आपके माइक का कोई इशू है, आप चेक कर लें, फिर आपको नेक्स्ट ले लेंगे। हाँ जी, राजा से बात करते हैं। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? आ रही है। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक सर, आप सुनाएँ ठीक-ठाक हैं? ठीक ठाक, हाँ जी। क्या बात करेंगे? तो सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि आप कुरान पाक में वो ज़िक्र है नॉकिंग स्टार का, वो सुना है आपने? वो इस चीज़ की सर्च हुई है और नजमुल वो अब साकिब। प्रूफ भी हो नजमुल साकिब। नॉकिंग स्टार जो है ना नजमुल साकिब जिसको कहते हैं भाई। नॉकिंग अ, स्टार क्या होता है? नॉकिंग स्टार है, नेट पे ज़रा सर्च करें, देख लें। यार उसका वो नॉकिंग कुरान पाक स्टार में है कि मॉर्निंग स्टार है? नॉकिंग स्टार है। वन राइट। दैट नॉक्स, ये शायद तो यार सूरज वो तारुक की है एग्ज़ैक्ट ना, सूरज नजमुल तारिक की तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे ना, तो आप नॉकिंग स्टार कही जा रहे हैं उसको। हाँ, नहीं शाम उसके को बारे आने में वाला क्या आपका है? हाँ ना, तो वही ना। हाँ जी, बताएं। नहीं, नहीं, नहीं वो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, वो जो लिखा हुआ है कुरान पाक में? क्या ख्याल है, आप बताएं उसके बारे में। मेरा क्या ख्याल होना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा असल में क्या ख्याल नहीं, है। आप उसे रद्द करते हैं ना, तो आप वो कैसे रद्द करते हैं ज़रा ये बता दें, वो यार आप उसमें पहले क्या मुझे लिखा ये हुआ है? बताएं कि, यार ठहरें भाई, 2 मिनट सब्र करें। आप पहले मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे लिखा है उसका मतलब क्या है। अच्छा आप पढ़े, मैंने ना वो एग्ज़ैक्ट मुझे आयत का नंबर नहीं पता, तो आप ऐसा करें वो चलें ये आप ही आप पढ़ें, चलें। वस्तमाल तारिक, आसमान और रात के वक्त आने वाले की कसम, पढ़ें जरा ये इसको, चलें। स्क्रीन पे आ रहा है। मेरी सर स्क्रीन ज़रा छोटी है, मोबाइल पे मुझे पढ़ा नहीं तो जाता, क्या ऐनक नहीं है मेरे मतलब है पास। यार आपकी स्क्रीन को, ये लें। आसमान और रात के वक़्त आने वाले की कसम, हाँ जी, बिल्कुल आगे। और तुमको क्या मालूम कि रात के वक़्त आने वाला क्या है? अच्छा, सही है, आगे। वो तारा है चमकने वाला, ठीक है। वो तारा है चमकने वाला अच्छा। कि कोई मुनक्कस क्या लिखा हुआ है? नफस नहीं जिस पर निगहबां मुकर्रर नहीं, और कोई बीवी नहीं है जिसके ऊपर कोई कोई उसे देखता नहीं है। ठीक है। वाचर है जैसे। फलन नज़र नंस मिन खल्क, तो इंसान को देखना चाहिए कि वो का है, काहे से पैदा हुआ है, कि इंसान किससे खा खलक मिन मा दाफिक, और उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताएं कि ये नाइट कमर क्या है, यहाँ दस्तक देने वाला जिसे आप कह रहे हैं, वो क्या है? इस कुरान की आयत से आपको क्या समझ आया? नहीं, नहीं सर, मैं असल में दोस्त थे तो उनसे बात कर रहा था। मैंने खुद तो नहीं देखा, उन्होंने यूट्यूब पे देखा, ज़ाकिर नाइक ने भी मेरे ख़्याल में इसमें बारे में कहा है। तो हम्म। वो बहस हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपसे क्वेश्चन कर लें, आपका इसके बारे में आपको पता होगा। तो आप ज़रा इसको ज़रा डिफ़ाइन कर दें, चलो उनके लिए कि जो रहनुमाई हो जाएगी। यार नजमुल तारिक कहते हैं वीनस को। वीनस जो प्लेनेट है ना, उसे नजमुल तारिक कहते हैं। और ये अच्छा नॉकिंग स्टार नहीं है सर ये, वो नॉकिंग स्टार कह रहे थे, नॉकिंग उसकी कोई वो स्टार, वो उसे नॉकिंग स्टार 100 बार कहता रहे ना, जो कुरान में लिखा है नजमुल। तो उसकी नॉकिंग स्टार उसकी कोई ना, वो कह रहे थे आवाज़ें आती हैं, मतलब वो प्रूफ हुआ है यार कुरान ये पाक में भी नजमुल ऐसे साकिब जो लिखा हुआ है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, ठीक है। हुँ, ठीक है, नजमुल साकिब अरबी में कहा जाता है जोहरा को ठीक। या वीनस को। कुरान इसे कह रहा है कि वो चमकने वाला तारा है। हुँ। अब आप मुझे बताएं, जोहरा या वीनस तारा है या प्लेनेट है? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो मतलब वो काफ़ी चीज़ मिल मिल रही है ना कि वो पहले मेरी बात क्या तारा या ठीक है। स्यारा तारा या स्यारा वो एक ही बात होगी ना, वो ऐसे मतलब डीपली जाएँगे तो फिर एग्ज़ैक्ट तो कोई एक ही चीज़ भी बात नहीं कैसे मिलेगी। हो गई भाई? एक ही बात कैसे हो गई? एक ही बात नहीं होगी भैया। तारा जो अच्छा है आपने वो सर तो कोई और आप चीज होती है। ठहरे, मेरी बात सुन लें पहले ना। तारा कोई और चीज होती है और स्यारा कोई और चीज होती है। स्यारे की अपनी रोशनी नहीं होती और तारे की अपनी रोशनी होती है। ठीक है। कुरान में सूरज को चमकने वाला चिराग कहा गया है, और हुँ। चांद के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, और इसको बड़ा मौजज़ा बताते हैं। तो भाई ये आपने वीनस को कैसे कह दिया कि वो तारा, वो चमकने वाला तारा है? ये कुरान की साइंसी नहीं, गलती है वो भाई। वेनस को नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई नई यूनिवर्स में से कोई नया स्टार, मतलब वो है अभी ज़ाहिर, ठीक अच्छा है। तो देखें, 1 मिनट मुझे बताएं, अगर कुरान मक्के और मदीने के मोमिनीन से बात कर रहा है,
तो उनको क्या वो सितारा नजर आ रहा है जिसकी बात आपका जाकिर नाइक करने की कोशिश कर रहा है? कुरान एक ऐसी चीज की बात कर रहा है जो रात के आसमान में अरबों को अपनी आंखों पे विदाउट एनी टेलीस्कोप दिखाई देती थी ये चीज। कुरान किसी ऐसी चीज की बात नहीं कर रहा कि किसी पल्सेटिंग स्टार की बात नहीं कर रहा कुरान कोई भी। कुरान उन अरबों को उस सितारे के बारे में या उस चीज के बारे में बता रहा है जो कि विद देयर ओन नेकेड आई आसमान में जिनको नजर आ रहा है, क्योंकि वो उनसे ये कह रहा है ना कि तुम क्या जानो कि शाम को आने वाला क्या है, ठीक है, और कह भी रहा है कि हर शाम को वो दिखाई देता है, ठीक है। तो आप मुझे बता दें कि कौन सा नॉकिंग स्टार या पल्सेटिंग स्टार है जो हर शाम को दिखाई देता है? तो एक लाइन ऑफ रीजनिंग से नहीं, कई लाइंस ऑफ रीजनिंग से जो आप बात कर रहे हैं वो 100% गलत साबित होती है, ठीक है। कुरान की आवाज आपकी सर रोशनी साफ नहीं आ किसी रही। हदीस की किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। कुरान कहता है कि ये हर शाम को आता है, ठीक। वसमाल तारिक, आसमान ठीक। और रात के वक्त आने वाले की कसम, हर रात को आता है ये ऐसा नहीं है कि ये कोई रात जो 2015 में दिखाई देगी उसमें आता है, नहीं, ये हर रात को हजरत मोहम्मद को भी नजर आता था, अबू बकर को भी नजर आता था, अबू जहल को भी, अबू सुफियान को नजर आता था, ये मदीने के यहूदियों को भी नजर आता था, सबको आता था ये, ठीक है। नहीं, अभी आप सर आप नेट पे जरा सर्च करें ना, नॉकिंग स्टार लिखें तो उसमें भी वो निकल आए उसके बाद। इधर मेरे पास जो ट्रांसलेशन है ना, इधर नॉकिंग स्टार लिखा है कुरान.com की, तो मैं क्यों करूं? आप करें और आके मुझे अगली बार बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, मैं आपके लिए लिंक सर्च नहीं करता हूं कि आप देखें, खुद आके मुझे बताएं। नहीं जो बात आप मुझे मैं समझा नहीं सकते, मैं उस पर बहस क्यों करूं? इसमें लिखा हुआ है नजम साकिब, सर साकिब लिखा हुआ है। अरबी में जो लफ्ज है साकिब, उसका मतलब जरूरी नहीं है राइट नॉकिंग। एक ट्रांसलेशन में राइट नॉकिंग लिखा हुआ है, बाकी सारी ट्रांसलेशंस में पियर्सिंग लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है। आप जाके नहीं अरबी सर वर्ड जो ये है नॉकिंग, आपको पता है नॉकिंग किसको कहते हैं? ठहरे एक मिनट, नॉकिंग इंग्लिश में कहते किसको है पता है आपको? नॉकिंग ये नॉक करने को कहते हैं। नहीं चंदा, नॉकिंग जब लाइट के सेंस में बात होती है ना, तो उसे उर्दू में कहा जाता है कि आंखें चुंधिया देने वाला। पता है आपको ना, आंखें चुंधिया देने वाली क्या होती है? किसी गाड़ी की हेडलाइट मेरी आंख में पड़ी और मेरी आंखें चुंधिया गई कि मुझे अब नजर आना थोड़ी देर के लिए प्रॉपरली बंद हो गया। तो नॉकिंग इसके तो सूरज सूरज बनता है फिर क्या? इस बात पे, फिर तो हाँ, तो वो आंखें ब्राइट चुचला। अल्ट्रा ब्राइट या नॉकिंग लाइट एक ही बात होती है भाई, क्या हो गया? ये समझ गए रात आप? को आता है, सूरज कहाँ से हो गया? ये हाँ रात को निकलता है और कह रहे हैं सितारा है। सूरज को कुछ और कहते हैं अरबी में, सूरज की बात हुई है कुरान में। इसका अरबी अगर देखें आप, इसमें लिखा हुआ है अल नजम साकिब। साकिब का मतलब है कि बहुत ब्राइट या पियर्सिंग। उसकी हाँ जी, एक ट्रांसलेशन उसने लेके जाकिर और नाइक वो ने वहां पे कुछ और नॉकिंग भी बना दी। पियर्सिंग के सेंस में ही है। हाँ, आप जाके अरबी वो लफ्ज जाकिर नाइक की देखें, अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए उसने उसे उसकी लगता है नॉकिंग को अरबी कुछ भी और समझ कमजोर लिया है। है। हाँ और एक ट्रांसलेशन पे वो चिमट गया, लेकिन उसकी अगर साकिब की जाके असली आप अरबी उसमें लुगत में जाके ट्रांसलेशन देखें, उसका मतलब बिल्कुल पियर्सिंग है या बहुत जो चमकता हो, वो लफ्ज का उसका मानी है। तो आप कुछ भी अगर आपको अरबी नहीं आती तो जाके आप कुछ भी मरोड़ तोड़ के बना देते हैं। ये और आपको जाकिर नाइक पता है ने रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा जो होता है ना, या जो बॉडी होती है, वो वीनस होता है, ठीक है। समझ वीनस गए? होता है हाँ, बहुत ब्राइट वीनस से ज्यादा कोई भी ब्राइट नहीं होता। वीनस इतना ब्राइट होता है कि सूरज के साथ नजर आ रहा होता है, गरूब होने वाले सूरज के साथ वीनस दिखाई दे रहा होता है। और नजमुल साकिब उसी को कहा जाता था हमेशा से, इस्लाम से पहले की बात है ये, ठीक है। समझ गए? तो ये जाकिर नाइक बेचारा, उसकी अंग्रेजी भी कमजोर है, उसकी इंग्लिश भी कमजोर है, और बेचारे का दिमाग भी कमजोर है, ठीक है। मसला ये है, अच्छा ठीक है। सर बाकी ये जो जितना भी हराम खा हेलो, लेना, वो रहेगा कमजोर का कमजोर ही। अच्छा सर ये जो चांद के दो टुकड़े हैं, इस चीज का कोई प्रूफ है मतलब? इसका प्रूफ आजकल यूट्यूब पे बहुत है, मैं आपको ब्लेंडर में बना के इसका प्रूफ दे सकता हूँ। जो ब्लेंडर है ना, 3D डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर, उसमें मैं बना के आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ, ठीक है। वैसे इसका और कोई प्रूफ नहीं है। इसकी कोई कोई रियलिटी नहीं है। कोई हाँ रियलिटी नहीं है बिल्कुल। कि कभी भी चांद के टुकड़े हुए थे। कोई ऐसी कभी भी चीज नहीं मिली साइंस से। ये अक्सर जो वो नजर और आती होती आपको है मैं चांद एक में बात दरारें बताऊं, पड़ी। अगर अगर चांद के कभी भी टुकड़े होंगे ना, तो दो नहीं होंगे, वो कोई, मेरे ख्याल है कि 20 मिलियन होंगे जब हुए तो, ठीक है, कम से कम भी। समझ गए? आपको
आपको कुछ वो व्हाट्सएप पे वीडियोस लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं जहाँ एक क्रैक सा दिखा के उसको ये कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपका पर्सपेक्टिव कहाँ है, कहाँ से आपने तस्वीर ली है। साइंसी तौर पे कोई ऐसी चीज नहीं है। आजकल आपको पता है चैट जीपीटी भी है आपके पास, आप उससे खुद पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई चीज है। आपको वो बहुत अच्छी तरह उर्दू में सिखा देगा, आपको हिंदी में सिखा देगा कि क्या साइंटिफिक प्रूफ है इस बारे में। और मुझे पता है कि कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कभी भी चांद के 2 टुकड़े हुए। अच्छा, अगर सर आप ज़रा-सा देख लेते तो वो क्या यूट्यूब देख से, लेते यार? तो मेहरबानी थी, ये नॉकिंग स्टार अगर लिख के यार देख लेते चलना तो। मैंने आपको बता दिया, आप जाके देखें, मेरा काम नहीं है। मुझे मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं उसके बारे में श्योर हूँ। आप नहीं है, आप उसे जाके देखें। तो ठीक है, आप ऐसे ना करें, आप हमारा टाइम ना ज़ाया करें, आप जाके देखें। चलें ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। हम ये बातें आप ये समझ रहे होंगे कि पहली बार आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम ये बातें भाई बड़ी बार पहले सैकड़ों लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है राजा भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, ये एक बात और पूछनी थी। हेलो? हेलो? पूछ लें। अच्छा सर, ये आपकी स्ट्रीम अगर मोबाइल पे डाउनलोड वगैरह कर लें, तो बाद में ख़त्म हो जाती है, वो क्या रीज़न है? मुझे नहीं पता खत्म हो जाती है, मैंने तो नहीं कभी मुझे नहीं पता आपके क्यों खत्म हो रही है। हुँ, चलें चलें ठीक ठीक है, है। बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो ये सर कितनी देर तक आप लोड कर देते हैं? कितने बजे तक लोड कर देते हैं? मतलब कब तो यार खत्म मैं होने तो की किस। जैसे ही भाई मैंने तो इसे कभी हटाता ही नहीं हूँ, जो ये लोड होगी, ये ऑलरेडी लोड होती है। ठीक है। अच्छा, आपकी स्ट्रीम खत्म होने के साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं, वो यूट्यूब प्रोसेसिंग कर रही होती है कि आधा घंटा, 1 घंटा कई बार, वो मैं नहीं कुछ कर रहा होता। तो जब अच्छा, यूट्यूब घंटे तक प्रोसेसिंग हो। कर रही होती है ना, तो तब वो डाउनलोड नहीं करने देती। ठीक है, जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो हुँ, आप कर लीजिएगा। मुझे पता है बहुत से लोग डाउनलोड करके देखते हैं, ताकि मुझे एड रेवेन्यू ना मिले। चलें ठीक है। हाँ, ओके बाय। चलें ठीक है सर, थैंक। यार वैसे देख लिया करो तो यार, मुझे भी कोई एड रेवेन्यू मिल जाया करे थोड़ा बहुत, हैं? इधर लोगों की तोंदें मोटी हो गई हैं झूठ बोल-बोल के, और मेरा जो है वो सच बोल के भी कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और अगर कोई अच्छा। चीज़ यूट्यूब पे आपको नज़र आता है वीडियो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सच है। आप हुँ, कुछ आपको तहकीक करनी पड़ेगी। हर किस्म की चीज़ें यूट्यूब पे आपको नज़र आएँगी। आपको खुद आजकल के एआई का दौर है, आप जाके चैट जीपीटी से या ग्रोक से पूछें सवाल कि इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है, तो आपको शायद ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन मिले यूट्यूब के वीडियो देखने के बजाय जो ज़ाकिर नाइक ने बनाए हुए हैं। मुझे एक बात याद आई, अर्लियर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम पे हो रही थी, वो सूरह तारिक के बारे में। ये हाँ। मुझे याद आ गई। या। मेरे ख्याल से ये मेरे ज़हन में था कि करूँगा बात। तो वो हमने ये किसी पुरानी स्ट्रीम को सर्च करें या वीडियोज़ में देखें, आई होप कि क्या कहते हैं, हमने इस टॉपिक पे एट लेंथ बात की हुई है। मुझे मल्टीपल टाइम्स याद पड़ता है, या शायद फिर गालिब के साथ की होगी ऑफलाइन। तो वो मामला ये है कि जो लफ्ज़ तारिक है, इसकी ट्रांसलेशन वो रिसेंट टाइम्स में उन्होंने ये करनी शुरू की कि भई इसका लफ्ज़ी मानी जो है वो दस्तक देने वाला है, नॉक करने वाला है। अच्छा, वो सारे एतराज़ात अपनी जगह बजा हैं और मेरे ख़्याल से उसका जवाब देना चाहिए। वो किसी भी चीज़ के बारे में जिसमें तारीख़ी तौर पर कोई एक तशरीह रही हो, एक मारूफ़ माना हो, और कुरान के ओरिजिनल रेसिपिएंट्स जो इस मैसेज, इस पैगाम के ओरिजिनल मुख़ातिब थे, उन्होंने कैसे समझा, उन्होंने क्या समझा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, अंडर द रग जो है उसको स्वीप नहीं कर सकते। कि सहाबा कराम जो कि हमारे लिए बहुत जलीलुल कद्र हैं और बड़ी बरगज़ीदा हस्तियाँ हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या सोचा, जो कि आपके प्राइमरी मुखातिब थे इस पैगाम के। तो उन्होंने तो इस लफ्ज़ तारिक की ये तशरीह कभी की नहीं, तारीख में नहीं मिलती। हैविंग सेड दैट, तो वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, और अगर जो इसको इस तरीके से डिकंस्ट्रक्ट करता है, वो भी एक वैलिड डिकंस्ट्रक्शन है कि मॉडर्न टाइम्स में आफ्टर द इफेक्ट जो है वो अपनी जो मतलब है अल्फाज के, वो सपोर्टिंग मतालिब जो कि साइंस के साथ अलाइंड हो, उसको जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये एतराज भी अगर कोई जो कुरान की हकानियत में बिलीव नहीं करता, और अगर वो ये एतराज करता और उसकी लाइन ऑफ रीजनिंग ये है, वो वैलिड है। हाउएवर, मैं यहाँ तक मानने के लिए
तैयार हूँ कि जो वो कहते हैं नहीं, नहीं इवन सहाबा जो कि ओरिजिनल रेसिपिएंट्स थे इसके मुखातिब थे, वो उस सेक्ट को एग्ज़ॉस्ट नहीं करते क्योंकि कुरान तो तमाम आने वाली इंसानों के लिए पैगाम है। तो ऐसा हो सकता है कि सहाबा ने ना समझा हो, लेकिन आज का इंसान अपने लेंस से उसको समझ रहा हो। अगर मैं इसको भी एंटरटेन करूँ, फिर इसको देखते हैं कि आया ये जो बात हो रही है, ये ठीक है या गलत है? इस एंगल से भी देखते हैं, हमने इस पर बात की थी। तो देखिए पहली बात ये है कि आप इस पर जो ऑनलाइन कंटेंट मौजूद है, वो जो भाई कह रहे थे कि आप गूगल करें, वो हमने कई बार देखा हुआ है, ठीक है? ऑनलाइन है, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ चलती हैं, वो पल्सार्स की बात करते हैं कि पल्सार्स जो हैं, वो चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, वो एमिट करते हैं। गालिब ने तो कई दफ़ा क्या कहते हैं पल्सार्स को कवर किया है। पल्सार्स बुनियादी तौर पर जब एक स्टार जो है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर बैठता है, तो उसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, हमने ये भी ज़िक्र किया हुआ है और फिर उसके बाद उस एक्सप्लोजन के बाद जो आपकी दरमियान में जो चीज़ रह जाती है, पीछे बाकियात जो रह जाते हैं उस एक्सप्लोजन के जो कि एक न्यूट्रॉन स्टार होता है या ब्लैक होल होता है, तो वो जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, वो कुछ जो हैं वो स्पिन करते हैं और वो उनका मैग्नेटिक एक्सिस और उनका रोटेशनल एक्सिस एक जैसा नहीं होता, तो जब वो स्पिन करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं। उसकी जो रेंज है, वो तकरीबन 0.5 हर्ट्ज़ से 1000 हर्ट्ज़ तक जो है ये पल्सेस रेडिएट करते हैं। अब ये कहना कि कोई भी पल्स जो है या कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जिसमें उतार-चढ़ाव है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी जब आप कहते हैं कि इस खास फ्रीक्वेंसी की है, तो वो एक ऐसा सिग्नल है कि जिसमें एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और वो जो फ्रीक्वेंसी है उससे आप बताते हैं कि ये इसका क्या बैंड है। हमने कई दफ़ा ज़िक्र किया हुआ है कि जी 0.5 हर्ट्ज़ का क्या मतलब है कि वो एक स्लोली वेरिंग उसकी ऑसिलेशन है या एम्पलीट्यूड की वेरिएशन है। 1000 हर्ट्ज़ उससे बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा होगा। अब वो करते क्या है कि भई ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हर चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपकी सिग्नल एमिनेट हो रहा है, उसको जब आप सिग्नल को कई तरह से विजुअलाइज़ कर सकते हैं। आप उसका प्लॉट कर देख सकते हैं। आप उसको स्पेक्ट्रम का डिकम्पोज़ करके हर फ्रीक्वेंसी के उसके कंपोनेंट्स को विजुअलाइज़ कर सकते हैं और सर्टेन कंपोनेंट्स को जो सिग्नल आपके पास आ रहा है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके किसी ऑडियो की यानी कि विजुअलाइज़ेशन जिस तरह करते हैं किसी भी चीज़ की प्लॉट करके देखने की, उसी तरीके से जो उसकी ऑडियो रेंडरिंग भी हो सकती है। हालाँकि वो ऑडियो सिग्नल नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ज़ाहिर-सी बात है कि चूँकि उस जब आप उसकी ऑडियो रेंडरिंग करेंगे, तो उसमें उतार-चढ़ाव आएगा और आपको लगेगा कि एक सिग्नल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस पल्सार से कोई आवाज़ें आ रही हैं, जो उन हज़रत ने बात की थी कि जी हमने सुना है कि जी आवाज़ें आ रही हैं। भाई नहीं, आवाज़ें नहीं आ रही है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है? और अ, आप ये कहेंगे नहीं यार देखो हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं आवाज़ों की कम्युनिकेशन के लिए, सेलुलर नेटवर्क्स के लिए। ओ भाई वो तो किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल हो सकती है। वीडियो की इस्तेमाल हो सकती है, ऑडियो की इस्तेमाल हो सकती है। हर चीज़ को ट्रांसमिट करना है तो आप उसको एन्कोड करके कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई आवाज़ है, इस बात को समझें। और ये कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पीरियोडिक ही होगी, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पीरियोडिक चीज़ जो है उसको आप दस्तक समझ लें, ठीक है? तो ओके जी दस्तक या मैंने वो वीडियो सुनी सुनी है, मैं ऐसी वीडियोज़ देख लेता हूँ, गैर साइंसी होती हैं लेकिन मेरे ख़्याल से जो कि चूँकि सवाल पूछते हैं तो मैं एंड तक देखता हूँ, वो वाक़ई इस तरीके से ऑडियो रेंडरिंग करते हैं जैसे कि दिल धड़क रहा है या दस्तक हो रही है। वो मैं किसी भी तरह की उसकी ऑडियो रेंडरिंग कर सकता हूँ, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की उसको फ्रीक्वेंसी को मूव करके या ताकि वो मुझे मेरे कानों को ऐसे लगे कि जैसे वो एक दिल की धड़कन है या दस्तक है। तो ये मामला है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई दस्तक
की आवाज आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको मैं कैसे भी विजुअलाइज कर लूं, आवाज की सूरत में कर लूं, या उसका ग्राफ बना लूं, या उसका स्पेक्ट्रम देख लूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें कोई दस्तक या नॉकिंग इंफॉर्मेशन है। ये एक गलत स्टेटमेंट है। अगर तारिक का कोई लफ्जी मतलब नॉकिंग है भी, तो वो हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ अलाइन नहीं करता। वो उसका भी आप जबरदस्ती करके खींच कर ये मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। जाहिर बात है, दो लाइंस ऑफ क्रिटिसिज्म है। एक तो ये जो जलीलुल कदर सहाबा कराम है, उनको नहीं समझ आई, ना आ सकती थी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इस बात से फाइन है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी कुरान तमाम आने वाले वक्तों के लिए मैसेज है। ये मानते हुए भी आप जब इसको एनालाइज करें तो आपको पता लगता है कि कुरान ये नहीं कह रहा। और तारिक अगर उसको नॉकिंग कह रहे हैं, नॉकिंग या दस्तक करने की ज़रूरी तो नहीं है कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो। दस्तक में कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी एग्ज़ैक्टली कांस्टेंट हो। बहुत सी चीज़ें रिपिटेटिव होती हैं जिनकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है दुनिया में। तो लेकिन दस्तक की ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो। अब तो जीसस भी तो दिल पे बिल्कुल, दस्तक देता है ना, बिल्कुल। तो ये जो हार्ट बीट है ये उसी की आवाज है ना असल में। हार्ट हाँ बीट जी। की तो है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन नहीं दस्तक नहीं की वो ज़रूरी नहीं ठहरे तो सही, आप सीरियस ले गई ये बात को। है। अच्छा सर। नहीं, ये जीसस बात भी दिल पे दस्तक देता है ना, देखिए ऐसा है हार्ट बीट कि उसी का साउंड होता है। ये तो बात तो मुसलमानों को मान लेना ये चाहिए बात बाइबल को। ये बात तो दुरुस्त है कि दस्तक जो है वो पीरियोडिक नहीं होती। और मगर शायरी के अंदर ये सिर्फ जीसस का भी मामला है, लेकिन शायरी के अंदर एक बड़ा लंबा ट्रेडिशन है कि धड़कनों की दस्तक। कि ये धड़कन जो है, ये दस्तक है, ये मेरे सीने पे दस्तक, अंदर से दस्त को बाहर आने की कोशिश कर रहा है या अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, दोनों सूट हो। ये दस्तक अंदर से बाहर हो रही है, तो वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, इजाजत मांग रहा है। तो ये शायरी के अंदर एक मेटाफोर के तौर पे धड़कन और क्या करें दस्तक। सर, हार्ट वर्म जैसी बीमारी इंसानों में नहीं है, वरना कुत्तों उसी को में दे होती रही है। है उसे दस्तक। हमारे मोमो को टीके लगते हैं हार्टवर्म के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बात ये है कि और आप सुनाएं वर सर। वर्म आप समझते हैं ना, वर्म तो एक कीड़े कीड़े को भी कहते हैं, लेकिन वर्म हाँ, वैसे उर्दू में किसी भी जख्म को या हाँ, इन्फ्लेमेशन को हुँ। भी कहते हैं, तो वो वर्म हो हाँ, जाता है, ठीक है? हुँ। ठीक है? तो खैर, तो इस वजह से वो दस्तक नुमा रेंडरिंग, ऑडियो रेंडरिंग जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो उन वीडियोज़ में सुनाई जाती है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर आप ईमान वाले हैं तो आप अपना सर धुनेंगे कि भाई वाह, 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 वाह! लेकिन ज़रा गौर करें, जो सर धुन रहे हैं ना, उसको थोड़ा स्टैटिक रख के उसी सर से सोचें, तो फिर आपको पता लगेगा इसका दस्तक से कोई ताल्लुक नहीं।